हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति की फुलवारी से और आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी, जो कि होममेड है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे आप लोग घर में बेहद ही आसानी से बना सकते हैं। और इसे कोई अनजान भी नहीं है और ये हर कोई जानता ही है। बस थोड़ी सी एफ़र्ट की बात होती है कि उसे कैसे बनाना है और किस तरह से अपने पौधों में यूज़ करना है। वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जहाँ एक तरफ हम लोग गर्मी में पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र देने से डरते हैं, स्पेशली केमिकल फर्टिलाइज़र देने से हम लोग डरते हैं, तो इसलिए ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो कि हमारे किचन वेस्ट से बनाई जाती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और चलिए देखते हैं इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगी लेमन पील फर्टिलाइज़र। ये लेमन पील फर्टिलाइज़र, जो कि घर में जो हम लोग नींबू यूज़ करते हैं समर में, बहुत ही ज़्यादा नींबू का यूज़ हर घर में हम लोग करते हैं शरबत बनाने के लिए या अपने खाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो जब हम लोग नींबू के रस को प्रयोग में ले आते हैं तो उसके छिलके को हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। तो अब से हमें इसे कचरे में नहीं फेंकना है, उसे अपने लिए फर्टिलाइज़र, अपने प्लांट्स के लिए बनाना है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। और ये जो लेमन पील फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, इस लेमन पील फर्टिलाइज़र में बहुत ही तरह तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। स्पेशली इनमें विटामिन सी होती है। मैं लेमन पील फर्टिलाइज़र आप लोग को बता रही हूँ, ये प्लांट को बहुत ही अच्छा, फूलों के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। इसमें विटामिन सी होती है। इसमें ये प्लांट को एसिडिक, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो ये हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाने में मदद करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो जो भी हम लोग घर में वेस्ट हो जाता है नींबू, मतलब कि या तो आप सूख गया है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या यूज़ किया हुआ छिलका उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप ऐसे करिए, एक साथ तो हम लोग बहुत सारा नींबू यूज़ नहीं करते हैं, तो एक कंटेनर, आप वेस्ट कंटेनर कोई भी ले लीजिए और इसमें धीरे धीरे 1 2 3 करके, जैसे हर दिन का जो यूज़ हुआ नींबू का छिलका होता है उसको आप पानी में डालते जाएँ। और जब आपको ये हो जाए कि अब मेरे प्लांट के लिए इतना सफिशिएंट है, मतलब 7-8 नींबू का छिलका है, 4-5 नींबू का छिलका भी काफ़ी होता है, तो उसको आप फर्मेंटेशन कर लीजिए, मतलब 3-4 दिन उसको पानी में छोड़ दीजिए। और उसके बाद उसके जितने भी सत्व हैं, विटामिन सी है, तो वो सारे कुछ पानी में आ जाएंगे। उसके बाद इसे छान लेना है और डाइल्यूट कर कर अपने पौधे पर इसे यूज़ करना है। स्पेशली ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेमन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र हिबिस्कस के पौधे के लिए वरदान है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो इसलिए ये से आप सिर्फ फूलों वाले पौधे पर ही यूज़ करें, फोलिज पौधे पर यूज़ ना करें। ये हिबिस्कस, थल कमल वगैरह पौधे के लिए वरदान है। उसके बाद मैं बताऊंगी दोस्तों आप सभी को बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ये बहुत ही आसान है। और बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप कच्चे केले के छिलके से भी बना सकते हैं और पके केले के छिलके से भी बना सकते हैं। कच्चे केले के छिलके से बनाने से उसमें आयरन की मात्रा भी मिलती है और पौधे में जो भी आयरन डेफिशिएंसी होती है वो भी मिल जाता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पके केले की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ। तो 2-3 जो भी आपके पास केले के छिलके उपलब्ध हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट ले और किसी वेस्ट कंटेनर में इन पीसेस को डाल। 2-3 छिलका जो भी आपके पास है उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और उसको 2-3 दिनों तक फर्मेंटेशन होने दीजिए। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, तो 2-3 दिनों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो जाती। अगर विंटर का समय होता तो फिर 1 वीक लग जाता इसको रेडी होने में। दोस्तों, अभी बेहद ही स्कॉचिंग हीट चल रही है, तो ये ओनली 3 डेज़ में ही रेडी हो जाएगी, वरना बहुत ही टाइम लगता। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक होममेड फ्री ऑफ कॉस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ऑर्गेनिक है। और इसको छान लीजिए और डिज़ोल्व कर कर अपने प्लांट में यूज़ करिए। और उतना नाप तोल का भी ज़रूरत नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की, क्योंकि ऑर्गेनिक है, यही केमिकल रहता
होता तो फिर हमें नाप तोल कर यूज़ करना पड़ता। और ये ऑर्गेनिक है तो इसका यही बेनिफिट है कि थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पौधे पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों छान लीजिए बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर को और डाइल्यूट कर इसे यूज करें। डाइल्यूट करने का भी ऐसा कुछ नहीं है कि 10:1 का ही अनुपात होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक है, कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिया जाता है ताकि कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि फंगस लगने के कभी कभी चांसेस होते हैं। और जब भी हम लोग ये लिक्विड फर्टिलाइजर दें तो थोड़ी सी एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करने से ये फायदा होता है कि जो भी हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं वो जल्दी से रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और जल्दी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के रूट्स में ये पहुंचते हैं और रूट की मदद से वो पूरे पौधे में जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर में दोस्तों फास्फोरस होती है, आयरन होती है और पोटाशियम भी होती है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों उसके रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी फ्रूटिंग प्लांट के लिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। आप इसको वेजिटेबल प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे ऑनियन पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ऑनियन पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए पानी और कुछ प्याज के छिलके, जो कि वैसे ही हमारे किचन में वेस्ट ही हो जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से यूज़ करते हुए हम लोग वेस्ट में बेस्ट बनाएंगे ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इस ऑनियन पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में देने से उसके रूट सिस्टम डेवलप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं रूट सिस्टम। और जब भी हम लोग ऑनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं तो जो भी हम लोग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसमें कैपेसिटी हो जाती है कि जल्दी से वो फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करे और प्लांट के हर एक पौधे के हर एक पत्ते में वो शाइनिंग आती है और प्लांट का ग्रोथ ओवरऑल बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो ऑनियन पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कुछ ऑनियन के छिलकों की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग कचरे में फेंक ही देते हैं। तो उसको आपसे फेंके ना और उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। तो वेस्ट बर्तन पर या किसी भी आप भगोने में प्याज के कुछ छिलकों को भिगो लीजिए, 3-4 दिन तक भिगोइए और बहुत ही सुंदर उसका कलर निकल कर आता है। इसलिए मेरा बहुत ही फेवरेट है। और इस फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से आपके पौधे में इंसेक्ट रेसिस्टेंस की भी पावर आती है। और जब ये फर्टिलाइज़र हम लोग अपने पौधे में यूज़ करते हैं तो पौधा का रूट सिस्टम तो डेवलप होता ही है। पोटेशियम की मात्रा मिलने से, इसमें पोटेशियम होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है, तो इससे प्लांट बहुत ही हेल्दी होता है। नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी 4th नंबर पर आप सभी को पोटैटो पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र। दोस्तों पोटैटो पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र में पोटासियम होता है, मिनरल होता है, स्टार्च होता है और ढेर सारा विटामिन होता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है पौधे में ग्रोथ के लिए, पौधे में शाइन के लिए, फ्रूटिंग प्लांट के लिए, वेजिटेबल प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो जो भी हम लोग पोटैटो आलू के छिलके को हम लोग छील लेते हैं, या तो उसको आप 3-4 दिन इकट्ठे कर लीजिए, या जो भी आपके पास आप एक बर्तन पर पानी ले लीजिए और धीरे धीरे 2-3 दिन तक उसको जमा करिए पानी में भिगोते हुए और 4-5 दिन तक उसको भिगोइए। 1 नाइट में भी ये हो जाता है। अगर आपके पास सफिशिएंट पोटैटो की पील है तो 1 दिन में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। और आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको डिज़ोल्व कर भी, डाइल्यूट कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 बकेट पानी लीजिए और कितने मात्रा में आप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं तो थोड़ी मात्रा में बनाई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसको आप हल्का सा आप डिज़ोल्व कर फिर अपने पौधे पर अप्लाई करिए। इससे पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, शाइनिंग आएगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों इन सब फर्टिलाइज़र को यूज़ कर हम लोग एक तो वातावरण को शुद्ध साफ तो कर ही रहे हैं, पर्यावरण को, साथ ही अपने वेस्ट मैनेजमेंट को भी अच्छा कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं और पौधे को ऑर्गेनिकली हम लोग हेल्दी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा होता है कि वो हमारे सॉइल को ख़राब नहीं करता है और केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे सॉइल को धीरे धीरे करके ख़राब कर देता है। तो जहाँ तक संभव हो
फलों और सब्जियों के पौधे में तो केमिकल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और इसी तरह होममेड किचन वेस्ट से निकलने वाले पौधों का यूज़ आप सभी करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया हो, आप लोगों के लिए